हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। डियर लर्नर्स, आज मैं आपके साथ BCS 052 नेटवर्क प्रोग्रामिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन है दैट व्हाट इज DNS सर्वर, लिस्ट एंड एक्सप्लेन एनी टू टाइप्स ऑफ DNS सर्वर्स, write the step-by-step procedures to illustrate the recursive solution for a DNS server। ये क्वेश्चन आपको जून 2020 में आया था। और दूसरा क्वेश्चन, हाउ डज ए DNS सर्वर वर्क, explain with the help of a suitable example for recursive and iterative solutions। तो ये दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन DNS के ऊपर किसी टाइप का भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो मैं आने वाले वीडियो लेक्चर्स में आपके साथ DNS सर्वर क्या है, उसकी वर्किंग क्या है, रिकर्सिव और आइटरेटिव सॉल्यूशंस, ये सारे डिस्कस करने जा रही हूँ। डियर लर्नर्स, अब मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा रही हूँ जो BCA दिसंबर 2019 का है। उसमें क्वेश्चन जो है DNS के ऊपर फोर्थ क्वेश्चन है। ठीक है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आया था दैट हाउ डज द DNS सर्वर वर्क। और अब मैं आपको जून 2020 में जो क्वेश्चन आया था वो दिखाने जा रही हूँ। तो ये देखो, जून 2020 नेटवर्क प्रोग्रामिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें भी फोर्थ नंबर पे यही क्वेश्चन है दैट व्हाट इज DNS सर्वर एंड एक्सप्लेन टू टाइप्स ऑफ DNS सर्वर। So what is DNS server? First of all, we will discuss it. Dear learners, ये मटेरियल मैंने आपकी PDF से ही लिया है। ठीक है, तो अगर आपको DNS के बारे में पूछा जाता है व्हाट इज DNS, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ DNS? तो आपने यहां से लिखना है that the main function of DNS is to map IP address into domain names। कि IP address को domain names में convert करना, मैप करना is the job of DNS। और दूसरा, ये जो DNS है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे ये रजिस्टर करे जाते हैं? द डोमेन नेम्स आर रजिस्टर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड ICANN। जैसे कि आपको पता है कि जितनी भी मशीन्स जो इंटरनेट के ऊपर होती हैं उनको IP एड्रेस मिला होता है। जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर गिवन है that each host machine on the internet is assigned an IP एड्रेस। और IP एड्रेस जो है वो क्या होते हैं? डायनामिक होते हैं। ठीक है, तो जो IP एड्रेस होते हैं वो 32 बिट का एड्रेस होता है और नंबर फॉर्म में होता है। जैसे कि यहाँ पे गिवन है 202.12.32.22। so it's very difficult for a user to remember the address of a machine। तो मशीन का एड्रेस जो है वो लर्न करना हर यूजर के लिए क्या है? मुश्किल है, मैंने पहले भी बताया। और दूसरा जो IP एड्रेस है वो डायनेमिक होते हैं। तो जैसे अगर आपने सपोज किसी को मेल डालनी है तो उसके लिए आप gmail.com यूज करोगे। ठीक है, वो ज्यादा इजी है। yahoo.com यूज करना ज्यादा पसंद करोगे रादर देन उसका IP एड्रेस। तो IP एड्रेस की जगह पे आप या यूजर जो है वो क्या यूज करना पसंद करेगा? उसका नेम, राइट? सो द मेन फंक्शन ऑफ डोमेन नेम सिस्टम इज टू मैप द IP एड्रेस इनटू डोमेन नेम्स। कि IP एड्रेस को मैप करना डोमेन नेम इज द जॉब ऑफ DNS। और दूसरा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, दे आर नॉट केस सेंसिटिव। ये आपके वाइवे का क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा सकता है कि जो डोमेन नेम्स हैं क्या ये केस सेंसिटिव होते हैं? नो, दे आर नॉट केस सेंसिटिव एंड कंटेन अल्फाबेटिक और नंबर लेटर्स as well as hyphens। So whenever a user accesses the internet, he or she types the domain name
instead of an IP address. Dear learners, आप simple words में ऐसे भी दे सकते हो कि that DNS is a naming scheme. DNS is a naming scheme that uses a hierarchical means tree form में domain based naming scheme. अभी मैं आपको आपकी पीडीएफ दिखाती हूँ जहां पे एक डायग्राम बनी हुई है on a distributed database system. On a distributed database system. ठीक है, आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो कि ये एक नेमिंग स्कीम है that uses a hierarchical domain based naming scheme on a distributed database, and the basic approach is to divide the internet into several hundred top level domains. ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हो. तो डियर लर्नर्स, अभी मैंने आपको बताया कि जो डीएनएस है वो एक नेमिंग स्कीम है जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर अडॉप्ट करती है. ये देखो हायरार्किकल स्ट्रक्चर, ऊपर ये जो है वो क्या है, रूट है. दिस इज कॉम, देन जो रूट है इट इज डिवाइडेड इनटू ओआरजी, edu, arpa, gov, mil, देन इन. जो डोमेन नेम होते हैं वो 2 फ्लेवर्स में आते हैं. वन इज नोन एज जेनरिक जिसमें कॉम, org, edu, gov ये आता है, और दूसरा जो है जिसमें कंट्रीज आती हैं, जैसे कि इंडिया हो गया, जैसे इन है. ठीक है, जैसे यहाँ पे गिवन है. अब इसको रीड कैसे करेंगे, इसको कैसे पढ़ेंगे. ठीक है, ये डायग्राम आपने बनानी है, लेकिन अब हम इसको रीड कैसे करते हैं. जैसे आपकी इग्नू की साइट है तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या गिवन है, दैट इज इसको कैसे पढ़ेंगे, ignu.ac.in, राइट. और अगर हमारे पास कमर्शियल है, कमर्शियल में आप देखो हमारे पास, मैं भी आपको दिखाने जा रही हूँ, जैसे yahoo.com है, gmail.com है. ठीक है, एजुकेशन में आप कोई भी साइट का नेम ले सकते हो. ठीक है, राइट. सो ये एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है. DNS is a large database, resides on various computers, and it contains the IP address of various hosts on the internet and various domains. उसके बाद आपने ये वाली डायग्राम जो है वो क्या कर देनी है, बना देनी है. और मैंने अभी आपको बताया कि इसको हमने रीड कैसे करना है. ये भी डायग्राम आप बना सकते हो, जैसे ignu.ac.in. so this is the domain name. इसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन नेम बोलते हैं, क्योंकि आईपी एड्रेस जो है वो नंबर फॉर्म में है और उनको लर्न करना मुश्किल है, इसलिए उनके डोमेन नेम से जो है उनके नेम जो है वो क्या करे जाते हैं, याद रखे जाते हैं. ठीक है, सो in DNS, a tree structure has been assigned such that the root of the tree binds the complete tree. So the maximum level of the tree are 128, and each label of the tree can have a string of 63 characters. मैंने अभी आपको बताया कि ये जो टॉप लेवल डोमेन्स हैं इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. वन इज जेनरिक जिसमें कॉम, org और edu आता है,
और दूसरे साइड पे कंट्री लेवल डोमेन्स आते हैं, जैसे इंडिया हो गया, यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, राइट। ये डायग्राम्स आपने जो है वो ड्रॉ करनी है। Next is domain servers. So due to these reasons, domain name information has been distributed amongst various servers known as domain servers. जैसे आपको DNS आया ना, आपको शॉर्ट नोट भी आ सकता है, दैट व्हाट इज डोमेन सर्वर्स। तो आप क्या बताओगे कि जो डोमेन नेम की इंफॉर्मेशन है वो वेरियस सर्वर्स को डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है और उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन सर्वर्स। तो द सर्वर का अब वर्क क्या है, जो सर्वर है, server is responsible, it has an authority over a specific रीजन कॉल्ड जोन। सो डीएनएस डेटाबेस जो है वो फर्दर किस में डिवाइड होता है, जोन्स में डिवाइड होता है। एंड द सर्वर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आंसरिंग क्वेरीज फॉर देयर जोन्स। और जो सर्वर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने अपने जोन की क्वेरीज को आंसर करने के लिए। उसको हम क्या बोलते हैं, नेम सर्वर बोलते हैं। सो डियर लर्नर्स, इसमें अगर आपको डोमेन सर्वर आता है तो आपने ये फुल पैराग्राफ देना है, और अगर आपको नेम सर्वर आता है तो नेम सर्वर मीन्स वो सर्वर जो अपने जोन्स की क्वेरीज को आंसर करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नेम सर्वर। सो नेम सर्वर जो है इट इज ए सर्वर प्रोग्राम दैट होल्ड्स ए मास्टर और ए कॉपी ऑफ ए नेम टू एड्रेस मैपिंग। ये जो नेम सर्वर है ये क्या होल्ड करते हैं, या तो इनके पास कॉपी होती है या इनके पास मास्टर और एक कॉपी ऑफ नेम टू एड्रेस मैपिंग डेटाबेस होता है, एंड अदरवाइज पॉइंट्स टू ए सर्वर दैट डज एंड दैट आंसर रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट सॉफ्टवेयर। So it is called a name resolver, right? So what is name resolver? डियर लर्नर्स, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी नेम सर्वर्स, ठीक है। तो नेम सर्वर क्या है, आप लिख सकते हो दैट टू मैप ए नेम ऑन टू एन आईपी एड्रेस एन एप्लीकेशन प्रोग्राम कॉल्स ए लाइब्रेरी प्रोसीजर नोन एज रिजॉल्वर। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी डोमेन सर्वर्स के बारे में और नेम सर्वर्स के बारे में। जैसे कि आपको मैं दिखाना चाहती हूँ, अभी हमने डिस्कस किया है इस वीडियो लेक्चर में कि हमारे पास कौन कौन से डोमेन्स हैं, जेनरिक एज वेल एज कंट्रीज। तो जेनरिक डोमेन नेम में क्या क्या आता है, कॉम, ये फुल फॉर्म दी हुई है गवर्नमेंट के लिए, ओआरजी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मेल मिलिट्री ग्रुप्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए एडीयू, नेटवर्क स्पोर्ट सेंटर्स के लिए नेट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आईएनटी। सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी दैट व्हाट इज डीएनएस। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसकी वर्किंग और जो अदर पार्ट्स है वो डिस्कस करेंगे। डियर लर्नर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक और शेयर कर सकते हो, और कमेंट करना मत भूलना कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ आ गया है। थैंक्स अ लॉट।